बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बनी इसराइल में एक औरत थी जिसका नाम सारा था। वो जिस मुल्क में रहती थी वहाँ का बादशाह बड़ा जालिम था। वो लोगों को ज़बरदस्ती खंजीर का गोश्त खिलाया करता था। जो इनकार करता इसे कत्ल करवा देता। चनाचे इस औरत को भी अपने बेटों समेत बादशाह के पास लाया गया। इसने सारा के सबसे बड़े बेटे को पास बुलाकर कहा कि खंजीर का गोश्त खाओ। इसने कहा, मैं अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ को हर किस नहीं खाऊंगा। बादशाह ने जब इनकार सुना तो इसके हर आंसू को काट डाला और शहीद कर दिया। फिर जालिम बादशाह ने इससे छोटे लड़के को बुलाया और इसे खंजीर का गोश्त खाने को कहा। इस लड़के ने भी जुरात ईमानी का मुजाहरा करते हुए इनकार किया तो बादशाह ने तैशो गुस्से में आकर हुक्म दिया कि एक तांबे की देग में तेल डालकर खूब गर्म करो। जब तेल खूब गर्म हो गया तो जालिम बादशाह ने इस लड़के को खोलते हुए तेल में डाल दिया और वह शहीद हो गया। फिर बादशाह ने इससे छोटे लड़के को बुलाया और खंजीर का गोश्त खाने को कहा तो इसने कहा, क्या बादशाह, तू ज़लील व कमज़ोर है, तू अल्लाह अज़्ज़ व जल के मुकाबले में कुछ नहीं। तेरे जी में जो आए वो कर ले, लेकिन मैं अल्लाह की हराम करदा चीज़ को मुँह न लगाऊंगा। बादशाह ने यह सुनकर कहा कि मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। चनाचा बादशाह के हुक्म पर इस नौजवान की गर्दन की खाल काटी गई, फिर इसके चेहरे और सर की खाल उतारी गई और इसे शहीद कर दिया गया। बादशाह ने जालिमाना अंदाज से बाकी भाइयों को भी इसी तरह शहीद कर दिया। इसके बाद सबसे छोटा भाई बचा। बादशाह ने इसकी वालदा को बुलाया और कहा कि देख, जिस तरह बाकियों का हश्र किया है, तेरे इस छोटे बेटे का भी यही हश्र करूंगा। तो इसे जाकर समझा कि अगर ये लुकमा खाने पर राजी हो गया तो तुम दोनों को छोड़ दूंगा। फिर माँ अपने बेटे को तन्हाई में ले गई और इसे कहा, मेरे लखते जिगर, क्या तू जानता है कि तेरे भाइयों में से हर एक पर मेरा एक हक है और तुझ पर मेरे दो हक हैं। वो ये है कि मैंने तेरे भाइयों को 2-2 साल दूध पिलाया, लेकिन जब तुम पैदा हुए तो नहायत कमज़ोर थे। तुम्हारी इस कमज़ोरी ने मेरे दिल में तुम्हारी शदीद मोहब्बत पैदा की, तो इस कमज़ोरी और तुम्हारी मोहब्बत की वजह से तुम्हें 4 साल दूध पिलाया। तुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल और इसके एहसान का वास्ता देकर कहती हूँ कि तू हर किस खंजीर का गोश्त न खाना और कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े क़यामत तू अपने भाइयों से इस हाल में मिले कि तू इनमें से ना हो। सादतमंद बेटे ने जब ये बात सुनी तो कहा कि ए माँ, मैं तो डर रहा था कि शायद आप मुझे खंजीर का गोश्त खाने पर उभारें, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल का एहसान है कि इसने मुझे आप जैसी अजीम माँ अता फरमाई। फिर वो औरत अपने बेटे को लेकर बादशाह के पास आई और कहा, ये लो, अब ये वही कहेगा जो मैंने इसे कहा है। बादशाह खुश हुआ और इसकी तरफ खंजीर का गोश्त बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसमें से कुछ खा लो। ये सुनकर बहादुर नौजवान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं हर किस इस चीज़ को ना खाऊंगा जिसको अल्लाह ने हराम किया है। फिर जालिम बादशाह ने इस छोटे लड़के को भी शहीद कर दिया। फिर वो इस बहादुर औरत की तरफ हुआ कि देख तो, ये लुकमा खा ले, तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, वरना तुझे भी तेरे बेटों की तरह लुकमा अजल बना दूंगा। वो बहादुर औरत बोली कि अपने बेटों के जाने के बाद अब मुझे ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं और तेरे कहने पर मैं अपने रब की नाफरमानी हर किस ना करूँगी। जब जालिम बादशाह ने यह बातें सुनी तो तैशो गुस्सा की हालत में इस औरत को भी शहीद कर दिया और इस तरह अजीम माँ की रूह अपने फर्जंदों से जा मिली। ये वाक़या हज़रत वहब बिन मुनब्बर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। जब पत्थर तोड़ने वाले चंद मज़दूर हज़रत वहब बिन मुनब्बर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की कि जिस कदर मुसीबतों का हमें सामना है, क्या हमसे पहले लोग भी ऐसी मुसीबतों से चार हुए? आपने इनकी बात सुनकर इरशाद फरमाया, अगर तुम अपनी मुसीबतों और अपने से साबका लोगों के मुसाइब का मुवाजना करो तो तुम्हें इनके सामने अपनी मुसीबतें ऐसे लगेंगी जैसे आग के मुकाबले में धुआं। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऊपर बयान किया गया वाक़या उन्हें सुनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।